Good morning, dear students. Now in today's lecture, we will explain different type of properties for colloids. देखिए वो हमारा क्वेश्चन अब इस तरीके से टिका हुआ है कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो वो कॉलोइड्स का है कि नहीं हमें किस तरीके से मालूम पड़ेगा। तो एक इफेक्ट मैंने आपके साथ जब कॉलोइड्स की शॉर्ट नोट डिस्कस की थी तब टिंडोल इफेक्ट के बारे में बात की हुई थी। टिंडोल इफेक्ट डिलीटेड टॉपिक में आता है। नाउ वी विल स्टडी द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। देखिए व्हेन colloidal solution are viewed under the powerful ultra microscope, particles appear to be in state of zigzag motion all over the field of view. This motion was first observed by botanist Robert Brown and is known as Brownian motion or Brownian movement। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने कोई भी फ्लावर की पॉलन ग्रेन देखी हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो मालूम होगा बट ऐसा पोलन ग्रेन कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता ना हो। अगर हम पोलन ग्रेन को वाटर के अंदर रखते हैं तो वो पोलन ग्रेन कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। वो वाटर के अंदर सभी साइड में घूमती रहती है, सभी साइड में उसका घूमना होता है। इसीलिए उस मोशन ये घूमने की मोशन है, यही टाइप की मोशन मिल्क में भी देखने को मिलेगी। अगर मिल्क को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो फ्लावर की पोलन ग्रेन होती है, वो जिस तरीके से जिगजैग मोशन में घूमती है उसी तरीके से उसके फैट के जो पार्टिकल्स है वो भी जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। वो घूमते रहते हैं, इसीलिए उस टाइप की मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। क्योंकि फर्स्ट बोटानिस्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ये मोशन फाइंड की हुई थी, इसीलिए उनके नाम पर से उसको ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए ये जो होती है वो मोशन इस तरीके की होती है, समझ सकते हैं आप। This type of motion is known as Brownian motion. So when colloidal solution viewed under the powerful ultra microscope, particles appear to be in state of zigzag motion all over the field of view. This type of motion was first observed by botanist Robert Brown. So this type of motion is known as Brownian motion. So now what is the reason behind this? इसके पीछे कौन सा रीजन है कि यहां पर हमें ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलती है? सो इट्स अ वेरी सिंपल रीजन। रीजन इज हियर, it's a collision
अभी हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि इस टाइप की मोशन देखने को मिलती है वो क्यों होती है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है वो मोशन में क्यों होता है? वो मोशन में रहने का एक ही रीजन होता है कि वहां पर कुछ कोलिजन होता है। अगर जहां पर कोलिजन होता है वही मोशन होती है। तो यहाँ पर हम रीजन यहाँ पर कर सकते हैं कि दिस इज ब्राउनियन मोशन विल ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फेज एंड मीडियम। फैट वाटर मिल्क में क्या होता है? फैट होता है और वाटर होता है। ये फैट और वाटर दोनों का जो कोलिजन होता है उसी की वजह से यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। बट अभी एक्स्ट्रा थोड़ी इनके बारे में हम बात करें। सो दिस मोशन और दिस मूवमेंट इज independent. It is independent of the nature of colloids. Of the nature of colloids, but depends on size of particles and viscosity of solution। देखिए, ये जो सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये जो मोशन है उसका डिपेंड वो कोलोइड्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कोलोइड्स का नेचर किस टाइप का हो सकता है? लायोफिलिक हो सकता है, लायोफोबिक हो सकता है, बट उस पर उसका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। बट उसका डिपेंड है पार्टिकल्स की साइज पे। समझ लीजिए, अगर मेरे पास मिल्क है, उस मिल्क को मैं हीट करता हूँ, बॉईल करता हूँ, उस पर बॉईल करता हूँ तो उसकी फैट वहां पर से सेपरेट हो जाएगी। अगर फैट सेपरेट हो जाएगी ना तो हमें ब्राउनियन मोशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फैट की साइज है वो बढ़ गई है। तो इट इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? जो भी समझ लीजिए कि मिल्क है उसकी विस्कोसिटी कम है, बट ऑयल है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। समझ सकते हैं? जो भी उसकी विस्कोसिटी है वो लिक्विड की साइज पर डिपेंड करती है। जैसे साइज बढ़ जाती है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, और साइज कम होती है तो विस्कोसिटी भी उसकी कम होती है। सो द विस्कोसिटी इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। सो दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट of the nature of colloids but depends on the size of particles and viscosity of solution। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अभी इसमें आगे हम ऐसा बोल सकते हैं, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, faster is the motion। साइज कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है तो मोशन ज्यादा रहेगी। मैंने आपको बोला कि वो मिल्क को मैंने बॉईल कर दिया तो मिल्क की जो फैट है वो अगर साइज में बढ़ गई तो साइज में जब वो बढ़ जाती है तब उसको हम किसी तरीके से जज नहीं कर पाते हैं। सो स्मॉलर द साइज, लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर द मोशन। बट हमें यहाँ पर ये किस तरीके से देखने को मिलता है, ये रीजन हमने यहाँ पर किया। द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द अनबैलेंस कोलिजन बिटवीन द फेज एंड द मीडियम। ये अनबैलेंस कोलिजन यहाँ पर होता है, बॉम्बार्डमेंट यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर ब्राउनियन मोशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बट द ब्राउनियन मूवमेंट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम रखते हैं, समझते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट has a stirring effect which is
has a steering effect which does not permit particle to settle, and thus it is responsible for stability of colloids. देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्राउनियन मूवमेंट है, वो इसका बेनिफिट क्या होता है समझ लीजिए कि जो ये फेज होती है ना, फेज वो जिगजैग मूवमेंट में घूमती रहती है, पार्टिकल्स चारों दिशाओं में घूमता रहता है, वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, इसीलिए वो बॉटम में स्टेबल नहीं होता है। अगर ये पार्टिकल सभी एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल रहेगा ही नहीं, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। आपको समझना है कि ब्राउनियन मोमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट व्हिच डज नॉट परमिट पार्टिकल टू सेटल एंड thus it is responsible for stability of colloids. colloids के स्टेबल होने के लिए ये मूवमेंट होना आवश्यक है, इसीलिए ये ब्राउनियन मोशन की वजह से ही कोलोइड वो कोलोइड रहता है, वरना वो कोलोइड रहेगा ही नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मोशन, ये मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस मोशन की वजह से ही कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो कोलोइडल के फॉर्म पर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी होती है ये ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि उसी की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल कोलोइडल फॉर्म में ही रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये हमारे लिए ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सिर्फ 3 ही पॉइंट है, ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, उसका रीजन क्या है, और ये लास्ट में उसकी वजह से ये इफेक्ट स्टेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पर मैनेज होती है, ये हमें सिर्फ सीखना जरूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है कोलोइडल प्रॉपर्टी, जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बातें होती है। देखिए उसके बारे में, उसके बाद जो कोलोइडल फॉर्म होता है उसमें दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये इंफॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता देता हूं कि कोलोइड होता है उसमें चार्ज भी रहता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों चार्ज ये कोलोइडल सॉल्यूशन में होते हैं। वो चार्ज किस तरीके से मालूम होता है वो हम देखेंगे, बट बोर्ड एग्जामिनेशन और गुजकेट के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर समझाता हूँ, कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज कोलोइड्स है और कौन कौन से नेगेटिव चार्ज कोलोइड्स है, उसका लिस्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए किसी का भी अगर चार्ज हमें मालूम करना हो ना तो वो बहुत ही आसान बात है। किस तरीके से मालूम कर सकते हैं आपको पता है? जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें एनोड और कैथोड हमें ऐड कर देने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें हमें करंट पास करना है। अगर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनोड की तरफ घूम गए, एनोड यानी पॉजिटिव, एनोड की तरफ घूम गए तो वो नेगेटिव होंगे, और समझ लीजिए वो कैथोड की तरफ घूम गए तो वो पॉजिटिव होंगे। तो अगर कोलोइड्स में हमें चार्ज फाइंड करना है तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, हमें उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव है। बट अगर वो कोलोइड है तो उसमें चार्ज है। वो चार्ज सिर्फ 2 ही तरीके का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और हो सकता है नेगेटिव। चलिए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व कौन कौन से हमारे पास होते हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो मिथिलीन ब्लू जो इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड, वो होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हीमोग्लोबिन है वो पॉजिटिव चार्ज है, मिथिलीन ब्लू है वो पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक ऑक्साइड
लाइक एस Al2O3, Fe2O3 वो सभी पॉजिटिवली चार्ज है। TiO2 ये हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड है H2O के साथ। और यहाँ पर सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं, सिंपल ऑक्साइड सिर्फ मेटल के ऑक्साइड, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सामने नेगेटिव चार्ज में मेटल्स लाइक एस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। मेटेलिक सल्फाइड्स As2S3, Sb2S3 वो भी नेगेटिव चार्ज होते हैं CdS, ठीक है। उसके बाद इओसिन, कॉन्गो रेड, वो भी नेगेटिव चार्ज होता है। इओसिन, कॉन्गो रेड एसिड डाइस्टॉप है, डाइस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल ये नेगेटिव चार्ज है। इओसिन, कॉन्गो रेड नेगेटिव चार्ज है। मेटेलिक सल्फाइड नेगेटिव चार्ज है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल नेगेटिव चार्ज है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको रीजन बोल दिया वो किस तरीके से फाइंड होता है। तो अगर समझ लीजिए ये मेटेलिक सल्फाइड है, उसको अगर हम करंट इस पर पास करेंगे तो ये मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं आर्सेनियस सल्फाइड्स के, वो एनोड की तरफ चले जाता है, इसीलिए वो नेगेटिव है। तो आप सबको ये लिस्ट तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल रीजन समझा दिया कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव चार्ज है और कौन नेगेटिव चार्ज है। उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट भी आगे पढ़ने वाले हैं। कितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम इसमें से मिलने वाली है। बट अभी आप सबको मैंने सिर्फ एग्जांपल ही करवाया है, उसके में आपको परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन वो भी समझाने वाला हूँ, वो भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, बट अभी के लिए आप सबको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन क्लियर करनी है, वो चार्ज के बारे में और ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। ओके, सो दिस इज द our important concept of surface chemistry about the properties of colloidal solution, which is Brownian movement and the charge of colloidal solution. Okay, तो आज के लिए हम दो ही ये important question पढ़ रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। आप सबको अच्छी तरीके से ये करना है। जो इसका जो प्रूफ होगा ना, उसका बेस देने वाले साइंटिस्ट के नेम है शुल्ज एंड हार्डी। उस पर भी हम डिस्कशन आगे के लेक्चर में करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।